जय हिंद, वंदे मातरम। एक पुश डाउन ऑटोमेटा को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में बदलना कितना आसान हो सकता है, ये आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमें एक पुश डाउन ऑटोमेटा गिवन है कुछ इस तरह से, जिसमें कि सबसे पहले हम देख सकते हैं P, Q ये है सेट ऑफ स्टेट, यानी कि हमें गिवन है Q, देन 0, 1 ये है सिग्मा, और X, Z ये दिखा रहा है स्टैक सिंबल्स को, और डेल्टा है ट्रांजिशन फंक्शंस जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, और स्मॉल q जो कि सेट ऑफ स्टेट्स का ही एक सिंबल है, यहाँ पर इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और z जिसे लिया गया है सेट ऑफ स्टैक सिंबल से जो कि इनिशियल स्टैक सिंबल। तो चलिए यहाँ हम इस पुश डाउन ऑटोमेटा को कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में बदलने के लिए कुछ बड़े ही आसान से स्टेप्स देखने वाले हैं। सबसे पहले समझिए कि हमें जो ट्रांजिशन फंक्शन दिया है इनका क्या मीनिंग है और इनका क्या रिप्रेजेंटेशन हो सकता है जब हम इन्हें प्रोडक्शन में बदलते हैं। तो ध्यान ही रखिए, सबसे पहले वाले ट्रांजिशन फंक्शन को अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि स्टेट है हमारा q, दैट इज इनिशियल स्टेट, और यहाँ 1 है हमारा सिंबल यानी कि इनपुट सिंबल, और z है इनिशियल स्टैक एलिमेंट। तो जब हम पुश डाउन ऑटोमेटा की बात करते हैं तो बेसिकली हमें 3 इनपुट की जरूरत पड़ती है। पहला स्टेट, देन इनपुट सिंबल, और टॉप ऑफ द स्टैक जो भी स्टैक सिंबल डला है वो। तो इन 3 इनपुट को लेने के बाद हमें आउटपुट में मिल रहा है, अगेन स्टेट हमें मिल रही है q, और स्टैक सिंबल में चेंज क्या हो रहा है जिसे हम कहते हैं पुश ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ z था अब ये बन गया xz, तो इसे हम बोलेंगे पुश ऑपरेशन। तो ध्यान रखिए, पुश ऑपरेशन वाले केस में जैसा कि हम यहाँ पर 2 एलिमेंट देख पा रहे हैं, हमें इसके लिए टोटल 4 प्रोडक्शन बनाने पड़ेंगे। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो टू दी पावर 2, तो हमें मिल रहा है 4। चलिए यहाँ भी हम देख सकते हैं x से हो रहा है डबल x, यानी कि इस केस में भी हमें टू दी पावर 2 यानी कि 4 प्रोडक्शन बनाने पड़ेंगे। यहाँ x का हमें मिल रहा है एप्सिलॉन, तो इसे हम कहते हैं पॉप ऑपरेशन, और पॉप ऑपरेशन वाले केस में यहाँ हमें कितने एलिमेंट मिल रहे हैं 0, तो टू दी पावर 0 यानी कि 1। x से x मिल रहा है तो इसे हम कहते हैं स्किप ऑपरेशन, और इस केस में हमें प्रोडक्शन बनाने पड़ेंगे टू दी पावर 1 दैट इज 2। यहाँ ये पॉप ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर एक प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा, और z का z यानी कि स्किप, तो इस केस में हमें बनाने पड़ेंगे 2 प्रोडक्शन। तो इस तरह से इस पुश डाउन ऑटोमेटा को कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में बदलने के लिए हमें 4 + 4 + 1 + 2, और इस तरह से टोटल आप देख सकते हैं हमें कुछ 14 के आसपास प्रोडक्शंस बनाने पड़ जाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये प्रोडक्शन हम कैसे बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाले ट्रांजिशन के साथ में। जैसा कि हमें सबसे पहला ट्रांजिशन गिवन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक पुश ऑपरेशन को। तो करना यह है, जब भी आपको पुश ऑपरेशन गिवन हो तो हमेशा याद रखिए हमें इसके 4 प्रोडक्शन बनाने हैं, और 4 प्रोडक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ इस तरीके से ब्रैकेट्स का अरेंजमेंट कर लेते हैं। अब इनमें क्या आने वाला है समझते हैं। यहाँ आपको लिखना है ये जो आपका ट्रांजिशन में सबसे पहला वाला स्टेट गिवन है वो, यानी कि Q, Q, Q एंड Q। हमेशा ध्यान रखिए जो भी आपका इनपुट सिंबल है, जो भी इनपुट अल्फाबेट्स आने वाला है वो चला जाता है यहाँ, यानी कि 1 1 1। अब यहाँ क्या बचा, अब आ गए हम z पर, z को लिखेंगे यहाँ कुछ इस तरह से। इसे अभी थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात करें तो यहाँ आने वाला है ये स्टेट दैट इज q, तो हमने q को लिखा इन चारों ही प्रोडक्शन में। देन यहाँ आएगा x को लिखते हैं हम यहाँ पर, और अब जो लास्ट में हमें जो z रह गया है इसे बीच में फिलअप कर देना है। अब देखते हैं कि हम यहाँ क्या फिलअप करने वाले हैं। तो देखिए हमारा इनिशियल स्टेट है q, तो यहाँ हमें 4, तो क्या करने वाले हैं, टोटल स्टेट थी हमारे पास 2, तो हम इसे कुछ ऐसे भरने वाले हैं q एंड q, देन p एंड p, q q p एंड p। यहाँ अल्टरनेट चलेंगे, यानी कि q p q p। अब इस केस में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ये जो कॉलम है एज इट इज आपको इसे यहाँ पर ले लेना है, यानी कि यहाँ q p q और p। और एक रूल हमेशा ध्यान रखिएगा, लास्ट में आपको जो कॉलम होने वाला है वो मैचिंग का होता है इस कॉलम के साथ में, यानी कि ये
कॉपी और पेस्ट होगा यहाँ पर, तो हम इसे लिखेंगे Q Q P एंड P। अब आप जब इस तरीके की ग्रामर को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि जब हमने कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को पढ़ा था तब हमें इस तरह की ग्रामर ना मिलके कुछ एस प्रोड्यूसिंग ए बी इस टाइप्स की ग्रामर हमें मिला करती थी। पर यहाँ इस तरह से जब हमें ग्रामर मिलती है तो एट लास्ट हमें इसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है कुछ वेरिएबल के साथ में। तो चलिए यहीं पर हम कुछ एजम्पशन ले लेते हैं और देखते हैं हमारे क्या क्या वेरिएबल्स यहाँ पर आ सकते हैं और इन्हें हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये हमने कैसे निकालें? बड़ा सिंपल सा तरीका है, हमारे पास स्टेट है दो यानी कि P और Q और स्टैक सिंबल है वो भी हमारे पास है Z और X। तो हमने क्या किया है, जब स्टेट Q है और हमें जाना भी Q पर है और Q से Q के लिए मैंने स्टैक सिंबल मान लिया, इनिशियल स्टैक सिंबल दैट इज Z। Q से P और यह मैंने सिंबल ले लिया स्टैक सिंबल Z, P से Q स्टैक सिंबल Z, P से P स्टैक सिंबल Z और ठीक ऐसे ही मैंने किया है X के लिए। अगर कोई और भी स्टैक सिंबल होता तो हम एक और कॉलम बना लेते, पर आप देखेंगे यहाँ हम जो भी प्रोडक्शन लिखने वाले हैं वो इनमें से कोई आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यह है QZQ, तो हम देख सकते हैं यहाँ हमें मिलने वाला है A, क्या प्रोड्यूस कर रहा है 1, अगेन QXQ, QXQ प्रोड्यूस कर रहा है E, देन QZQ फिर से आ गया A। तो इस तरीके से हम इन नोटेशन की मदद से इनको A और B में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहां पर भी हम देख सकते हैं A के हमें 2 प्रोडक्शन मिल रहे हैं, B के भी 2 प्रोडक्शन मिल रहे हैं, तो इनको भी हम एक साथ एक ही लाइन में कुछ इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपना जो पहला ट्रांजैक्शन था उसके लिए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस ट्रांजैक्शन की। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये भी हमारे एक पुश ऑपरेशन है, यानी कि इस केस में भी हमें इस तरह से 4 लाइनें लिखनी होगी और मेरे साथ आप भी कर सकते हैं। यहां मुझे सबसे पहले लिखना है Q Q Q एंड Q। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ Q गिवन है 1, ये जाने वाला है यहाँ पर, तो ये हमने लिख दिया 1। देन यहाँ बचता है X, तो X को लिखने वाला हूं मैं यहाँ पर। इधर बात करें तो यहाँ आएगा पहले तो Q, क्योंकि यहाँ Q गिवन था। अब X और X, मतलब यहाँ आएगा X और ये दूसरा वाला X हम लिखने वाले हैं यहाँ पर, दैट इज X X X एंड X। चलिए जैसा कि मैंने बताया यहाँ हम फिलअप करेंगे Q Q P एंड P, यहाँ अल्टरनेट चलेगा Q P Q एंड P। और ये जो लास्ट वाला कॉलम है इसे हम कॉपी पेस्ट से भर सकते हैं, यानी कि इसे सिंपली कॉपी और पेस्ट करें यहाँ पर, तो ये होगा QP एंड QP और ये जो लास्ट वाला कॉलम है इसे हम रखने वाले यहाँ, दैट इज QQ P एंड P। और इस तरह से हमने इस दूसरे वाले ट्रांजैक्शन को भी चेंज कर लिया कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के प्रोडक्शन में। अब जरा इसे भी नोटेशन की मदद से चेंज करें, तो इसे हम लिख सकते हैं QXQ। तो QXQ जैसा कि हम देख सकते हैं E है 1, देन अगेन QXQ, मतलब यहाँ पर E प्रोड्यूस कर रहा है 1EE, तो इसे हम यहाँ इस तरह से भी चेंज करके लिख सकते हैं। दोबारा से यहाँ हमें E के 2 बार प्रोडक्शन मिल रहे हैं, F के भी 2 प्रोडक्शन मिल रहे हैं, इन्हें भी हम कुछ रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले ट्रांजैक्शन की, जो कि ट्रांजैक्शन नंबर 3। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये एक पॉप ऑपरेशन को दिखा रहा है। तो ध्यान रखिए पॉप ऑपरेशन वाले केस में हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्शन लिखना है, लेकिन पॉप ऑपरेशन वाले केस में आपको यहाँ इस तरीके की ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो सिंपली हमें करना ये है, ये जो Q गिवन है इसे हम लिखेंगे यहाँ एप्सिलॉन, ये यहाँ आ जाएगा, देन यहाँ बचा X और ये वाला Q आ जाएगा इधर, और इस तरह QXQ गिव्स एप्सिलॉन। ये हमें प्रोडक्शन मिलने वाला है इस केस में, यानी कि पॉप वाले केस में। अब बात करते हैं स्किप ऑपरेशन में। जब स्किप ऑपरेशन होगा तब हमें लिखनी पड़ेगी 2 लाइन। तो 2 लाइन हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, तो यहाँ भी ध्यान रखिए हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए आगे बढ़े और इसको लिखते हैं हम Q 0 है वो आएगा यहाँ पर, देन यहाँ आने वाला है X और X, देन P को लिखेंगे यहाँ और P के साथ में ये X।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 ही लाइन है हमारे पास, तो हम लिख रहे हैं सिंपली Q एंड P, और जो भी कॉलम हमारा यहाँ होता है वही कॉपी पेस्ट होता है आखिरी में, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे Q एंड P। अब देखिए यहाँ से हमें प्रोडक्शन मिल रहा है, QXQ प्रोड्यूस कर रहा है एप्सिलॉन को, यानी कि QXQ बोले तो E प्रोड्यूस कर रहा है एप्सिलॉन को, और यहाँ से हम देख सकते हैं E प्रोड्यूस कर रहा है 0 PXQ को, PXQ बोले तो G को। तो इन्हें भी हम कुछ इस तरह से अरेंज करके यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ E के जो 2 प्रोडक्शन हमें मिल रहे हैं, इसे भी वापस अरेंज करने के बाद में इस तरह से लिखा जा सकता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े, और अब बात करते हैं हमारे जो लास्ट में रह गए हैं 2 ट्रांजेक्शन इनकी, ये है 5 और ये है 6। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉप ऑपरेशन को, और पॉप ऑपरेशन वाले केस में हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं P1 आ जाएगा यहाँ पर, देन आएगा X, और यहाँ आने वाला है फिर से P। ये हमारा प्रोडक्शन हो गया पॉप ऑपरेशन के लिए। इसके ऑपरेशन के लिए फिर से लेके, तो यहाँ पर हमें 2 लाइनें फिर बनानी पड़ेंगी जिसमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इनकी। तो यहाँ मुझे क्या मिलने वाला है, P का यहाँ रहेगा P, 0 आ जाएगा यहाँ पर, और Z। अब Q को लिखेंगे हम यहाँ भी रहने वाला है Z और Z। अगेन इनिशियल स्टेट है मेरा Q, देन है P, और ये जो कॉलम है यही कॉपी पेस्ट होगा यहाँ पर, यानी कि Q एंड P, और इस तरह से मुझे मिलने वाला है PXP प्रोड्यूसिंग 1, PXP यानी कि H प्रोड्यूस कर रहा है 1 को, और यहाँ लिखेंगे PZQ। अगेन हम यहाँ से देख सकते हैं PZQ मुझे दे रहा है C, प्रोड्यूस कर रहा है 0, QZQ यानी कि A को। तो कुल मिला के हम यहाँ पर इस तरह से अपने अगले प्रोडक्शंस को लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर मेरे जो प्रोडक्शन आए हैं, अब हमें काम इन पर करना है, क्योंकि सभी ट्रांजेक्शन को हमने यहाँ कवर कर लिया है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हम देख सकते हैं इस तरह से हमें टोटल प्रोडक्शंस मिले हैं अपनी पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए। अब जैसा कि देख सकते हैं यहाँ E और F के लिए हमें रिपीटेशन में कुछ और नए प्रोडक्शन मिल रहे हैं, तो इन्हें भी कुछ अरेंज करके ऐसे लिखा जा सकता है कि यहाँ मैं लिख लेता हूँ एप्सिलॉन, देन यहाँ आ जाएगा 0 एंड G, यह है एप्सिलॉन 0 एंड G। ठीक इस तरह से मैं यहाँ F के लिए भी लिख लेता हूँ, F में आ जाएगा यहाँ पर 0H, और इन्हें कैंसिल आउट करने के बाद में हमारे पास बचता है ये। तो इस तरह से हमने A B C D E F, अब G को हमने यहाँ पर वैनिश कर दिया था, लेकिन आप ओवरऑल यहाँ पर समझेंगे और देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पर हमारा एक एलिमेंट आ रहा है G। अब इस G को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, हमें इन सब रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। अब G को कैसे रिप्लेस किया जाएगा, G की जगह पर क्या आएगा, इन सब के लिए हमें अपनी ही इस ग्रामर में जो ऑप्टिमाइजेशन टॉपिक हम पढ़ते हैं उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ध्यान रखिए, स्टार्टिंग में हमने इनिशियल स्टेट लिया था, उसको मानते हैं S, और S प्रोड्यूसिंग A और B, ये हम हमेशा लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, उसके पीछे बड़ा लॉजिक है, बड़ा सिंपल सा कारण है। क्यों, इनिशियली जब हमने इसे देखा था तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास क्या था, बेसिकली A और B ही वो स्टेट है जो कि Q से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि दोनों Q से स्टार्ट हुई है, Q से Q और Q से P, तो हमें इसे भी यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा, इसे भी यहाँ पर मानना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको एग्जाम में काम आने वाली है। वीडियो पसंद आता है आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी सजेशंस एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लेट अस नो in the comment box. Thank you so much. Jai Hind.